बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज चटखारा हाउस में इंतहाई मज़ेदार चिकन आलू बनने जा रहा है कौरमा स्टाइल में। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, मज़ेदार जो है चिकन और आलू बनाने के लिए कौरमा स्टाइल, उसमें सबसे पहले मैं 1 कप जो घी है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया था, बिल्कुल लो उस पे आँच के ऊपर। और जैसे ही ये हमारा घी गर्म होगा तो इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन अब मैं शामिल करूँगी बर्तन में और इसको अब हम फ्राई करेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चिकन को फ्राई इसलिए करते हैं कि उसकी जो बोटी होती है वो सील्ड हो जाती है और फिर वो टूटती नहीं है। और इसको मैंने आँच तेज़ कर दी है और इसको मैं अब इसके साथ शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका। इससे क्या होता है कि चिकन जो है वो टूटता नहीं। तो चिकन आपको पता है जल्दी गल भी जाता है, तो इसलिए मैंने सिरका शामिल किया है। और इसको अब मैं जो हाई फ्लेम के ऊपर तेज़ आंच के ऊपर मैं इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका जो रंग जब रंग चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको अगला स्टेप करेंगे। इसका चिकन को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसको अब हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे। इसको आप अलग बर्तन में निकाल दें चिकन को और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। और ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि चिकन को जब हम फ्राई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बोटी होती है वो टूटने से बच जाती है। और जब आप सिरका ऐड कर देते हैं तो जो टूटने का बाकी थोड़ा सा खतरा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब इसी घी के अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज मेरे पास 2 मीडियम से ज़रा बड़ा साइज़ था इनका, और वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास प्याज है। और मैंने इनको बस नॉर्मल स्लाइस में इसको मैंने काटा हुआ है और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी और इसको हम निकाल के सारे मसाले को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हम कौरमा स्टाइल में आलू और चिकन बनाने के लिए जा रहे हैं। प्याज हमारी ब्राउन होने की तरफ जा रही है और इसको अब आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करेंगे। और जो चूल्हा है वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को डार्क नहीं करना है। और डायरेक्ट ही मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लेंडर में और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले हैं, इसमें 2 मेरे पास बड़ी इलायची है, 4-5 लौंग है, 1 तेज़ पत्ता है और 2 बादियान के फूल हैं। इनको मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ। और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का था और इसको भी मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून शाह ज़ीरा है। 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको इसमें फ्राई करेंगे, ताकि इनके जो ऑयल हैं गरम मसाले के वो रिलीज़ हो जाएँ। और इसके साथ ही हम जो ब्लेंडर में हमने प्याज डाली थी उसमें मैं डालूँगी 2-2 टेबल स्पून लहसुन अदरक भर के। एक बड़ा टमाटर था मेरे पास, वो मैं इसमें डालूंगी। और खुश्क मसाले जो हैं वो मेरे पास 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के धनिया और 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। मिर्च मसाले आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। 1 मिनट हो गया है मसाले को फ्राई करते हुए और इसमें 3 से 4 हरी इलायची भी मैंने डाली थी। और जो मसाला ब्लेंड किया है वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको हम चिकन के साथ डालकर भूनेंगे, ताकि चिकन सॉरी ताकि चिकन और मसाला जो है वो यकजान हो जाए। इसके साथ ही मैं चिकन डालूंगी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन जो है मेरे पास 1 केजी यानी 1 किलो के बराबर है। बस इसको हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। चिकन के साथ हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। और जो दही मैंने आपको बताई थी ये मेरे पास हाफ कप दही है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो किसी भी ब्रांड का आप डाल लें।
और इसको मैंने फेंट के रख लिया है। मैं आपको दिखाने के लिए रखा था, नहीं तो मैं इसको पहले फेंट के रख लेती। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। अगर आप नहीं भी डालते तो जो हमने मसाले डाले हैं वही काफ़ी होंगे इस जायकेदार चिकन और आलू को बनाने के लिए। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर इसमें हम आलू और शोरबा ऐड करेंगे। तो ये इसको मैं अच्छे तरीके से वाइप कर रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। ये हमारे प्याले में भी थोड़ा सा लगा रह गया, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ कर दूँ। तो बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है इसके साथ, और जैसे ये भुनेगा तो इसमें हम आलू और पानी डाल के हम इसको, आलू जब तक गलेंगे तो चिकन भी साथ ही गल जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा और ये भुन जाएगा। चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आप देख लें कि जो मसाला है वो इंतहाई दानेदार तैयार हुआ है और जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम आलू डालेंगे। आलू को मैंने बिल्कुल टिपिकल जो आलू गोश्त का स्टाइल होता है उस तरीके से मैंने काटा हुआ है। आप चाहें तो इसको 2 भी कर सकते हैं या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको अब मैं इसमें डालूँगी और इसको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए मैं मसाले के साथ इसको मिक्स करूँगी ताकि आलू जो हैं वो फीके ना लगें और आलू का रंग भी है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ये देखें, इसको साथ अब मैं 2 मिनट के लिए भूनूँगी और जितना रिक्वायर्ड पानी होगा वो मैं डालूँगी। जो कोरमा होता है, आपको पता है कि कोरमे में जो पानी होता है वो कम होता है ना, यानी बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता और बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं होता या शोरबा उसका पतला नहीं होता। लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का आप पसंद करते हैं। मेरे घर में थोड़ा दरमियाना शोरबा जो होता है वो खाया जाता है, वो ना बहुत रनी हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। ज़रा शोरबे वाली चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो मैं अपने घर वालों की पसंद के हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगी। आप अपने घर वालों की मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट गुज़र चुका है, बस 1 मिनट के लिए और इसको मैं भूनूँगी और फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। इसमें अब मैं 3 ग्लास पानी डाल रही हूँ। 3 ग्लास मैंने पानी डाल दिए इसमें, और बस जब आलू गलेंगे तो फिर इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। और अब मैं इसका ढक्कन जो है वो बंद कर रही हूँ जब तक आलू गल जाएँ। जी, इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी जो रंगत है वो कितनी अच्छी लग रही है। और अगर खाने की रंगत अच्छी हो, उसका अपीयरेंस अच्छी हो तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है, उसका दिल करता है इंसान का खाने को। तो शोरबा मैं आपको बता दूँ कि शोरबा हमने कितना रखा है। हमारे घर में इस तरह का शोरबा खाया जाता है, तो मैं इसको इसी तरह रखूँगी। अब चूल्हे को मैं करूँगी बंद और इसको जब मैं डिश आउट करूँगी तो उसमें हम सिर्फ गरम मसाला छिड़केंगे और हमारा मज़ेदार खाना जो है वो तैयार है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। फाइनली व्यूअर्स, हमारा कौरमा स्टाइल चिकन और आलू तैयार है। ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार बना है। इसको आप चपाती, नान, पराठा के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।